आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आज ख़त का जवाब दे दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं इंतखाबात के हवाले से। क्या कहेंगे आप? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, सबके पास अख्तियारात आइन और कानून के दिए हुए होते हैं, वो घर से नहीं लाते। बड़े अफसोसनाक बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमेरिकन सफीर से तो बड़े खुशी से मिलते हैं, चीफ जस्टिस साहब से भी मिलने जाते हैं और कुछ लोगों से अंधेरे में भी मिलते हैं और वो बुला के मिलते हैं। सदर सुप्रीम कमांडर हैं, इलेक्शन 90 दिन में कराना आइन की रिक्वायरमेंट है। सदर इधर आरफ अलवी हो या रफीक ताड़र हो या ममनून सैन हो, वो मैटर नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है कि बाजू नजर में मौजूदा हुक्मरान और इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला कर लिया है कि उन्होंने मुल्क के आइन को नहीं मानना। पंजाब और केपीके में भी इलेक्शन इन्होंने नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और अब इलेक्शन कमीशन ने सदर के इस दावतनामे को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उस ओहदे को बहुत तकीर किया है। मेरी समझ से बाहर है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा तो ये सदर के पास जाना चाहिए था, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था। सदर ने भी उन्हें आइन के तहत तलब किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि 90 दिन में मैं इलेक्शन कराऊं ना कराऊं। पंजाब और केपी के दो बड़े सूबे हैं जो अवामी नुमाइंदों से महरूम है। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ही कोई नहीं इस वक्त असेंबली में। केयर टेकर सिर्फ और सिर्फ रोजमर्रा के काम करने आते हैं। लेकिन अफसोस बात यह है कि शायद हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत का आज भी तसलसल चल रहा है और इलेक्शन कमीशन के बारे में तरीके इंसाफ अपने खदशात का इजहार कर चुकी है कि वो आइन और अदालतों की बजाय नून लीग से मुबैना तौर पर डिक्टेशन लेते हैं। तो ये मेरा ख्याल है मुल्क की जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, अब आरिफ हमीद भट्टी साहब ये भी कहिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आज ये कहा गया है, कानूनी नकात उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा कि जी जो नई तरामीम है, अब नई तरामीम के बाद तमाम के तमाम इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं और इसी वजह से हम सदर से नहीं मिलेंगे। उस आईनी तरामीम में मैंने कहीं ये तो नहीं पढ़ा कि वो अमेरिकन सफीर से मिलेंगे। उस आईनी तरामीम में मैंने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा कि वो मॉडल टाउन में एक घर में और डिफेंस में छुप के किसी को जाके मिलेंगे और इलेक्शन पर उनसे ब्रीफिंग लेंगे मुबैना तौर पे कि ठीक है आप जब तक कहते हैं इलेक्शन नहीं कराएंगे। सदर एक आईनी ओहदा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने 90 दिन में 14 मई का हुक्म नहीं मानना। वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बाला समझते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी बाला समझते हैं और बादी नजर में शायद जिनसे वो छुप के मिलते हैं वो समझते हैं आइन और कानून वो है। जबकि ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन शायद चीफ जस्टिस साहब के बारे में तारीख अच्छे लफ्ज ना लिखे कि असल काम सिर्फ 5 साल में अरबों और खरबों रुपए का बजट इलेक्शन कराना है और वो इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढते हैं बजाय इसके इलेक्शन कराने के इंतजाम करें। और ये ही मुल्क के लिए अलमिया है। जमहूरियत का तसल्सल 15 साल बाद इन इलेक्शन कमिश्नर साहब को क्रेडिट जाएगा कि इन्होंने उसमें रकावट डाली बगैर किसी डिक्टेटरशिप के। ये रोल इन्हें अदा करने से गुरेज करना चाहिए आईनी तौर पर। बिल्कुल ठीक। इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत का मामला है। जराए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात न करने का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत के जवाब में जवाबी खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से खत सदर को भिजवा दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास खत्म हो गया है। जानेंगे, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा, जवाबी खत लिखा गया है, क्या कहा गया है खत में? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर मुमलिकत को जो जवाबी खत है वो लिख दिया गया है और उसमें तो ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने असम्बली कौमी असम्बली जो है वो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो है वो तहलील की है। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का इख्तियार का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत तहलील करते हैं तो ये इख्तियार आपके पास होता है और इलेक्शन एक्ट में जो
तरमीम की गई हैं 57 उसका जो सेक्शन है उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की जानब से मेंशन किया गया है कि जो अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है इस आइन के आर्टिकल के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में जो इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम है उनका भी तफसीली तस्करा किया है और 57 में जो तरमीम हुई है उस हवाले से भी बताया है कि अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख का ऐलान करे और सदर मुमलिकत को भी ये वाजे किया गया है कि अगर वो कौमी असम्बली जो है वो आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत तहलील करते तो उस वक्त उनके पास इख्तियार होता, लेकिन आपकी जानब से जो असम्बली तहलील की गई है वो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो है वो तहलील की गई है। इसलिए ये इख्तियार अब ये इलेक्शन कमीशन है कि वो उसके इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे और जवाबी खत में जो है वो माजरत भी की गई है कि वो उनकी जानिब से जो खत लिखकर मुलाकात के लिए बुलाया गया था वो उस पर हाजिर नहीं हो सकते या मुलाकात के लिए नहीं आ सकते। जी आदिल भट्ट, ये भी बताया गया कि कानूनी टीम की जानिब से आईनी और कानूनी निकात पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। क्या कहा गया, क्या कानूनी पॉइंट्स थे इसमें? जी, कानूनी टीम की जानिब से जिन पॉइंट्स का हवाला दिया गया था उन्हीं पॉइंट्स के तहत ये जवाबी खत जो है वो लिखा गया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो कौमी असम्बली सदर मुमलिकत की जानिब से कबल वक्त तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए गए हैं तो वो भी मेंशन किया गया है और उसके तहत ये इख्तियार किसके पास है इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करना वो भी मेंशन किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसका सेक्शन 57 जो है उसमें भी तरमीम करके जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात से मुतल्लिक और जो तारीख है वो इसका ऐलान करने का मिजाज है। और ये इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उन्हीं की जानब से ये राय दी गई थी कि तजवीज़ दी गई थी कि उन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको इलेक्शन के इनकाद से मुतल्लिक शेड्यूल से मुतल्लिक सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए या मुशावरत के लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से फैसला किया गया कि वो सदर मुमलिकत की जानब से जो दावत है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही वहाँ पर मुलाकात के लिए जाएंगे। जो खत लिखा गया है उसमें आइन का आर्टिकल 58(1) और 58(2)B जो है उसका हवाला दिया गया है और साथ ही इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 57 है उसका हवाला देकर बताया गया है कि ये इख्तियार जो है वो अब इलेक्शन कमीशन का है, सदर मुमलिकत का नहीं। जी अच्छा आदिल भट्ट, ये भी बताइएगा कि इस तमाम तर बात के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तमाम तर इख्तियारात होंगे तारीख को डिसाइड करने के हवाले से कि इंतखाबात कब करवाए जाएंगे और कब तक इंतखाबात करवाने हैं। जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से जो सियासी जमातें हैं उनको भी मदऊ किया गया है। आज जो पहली मुलाकात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की होनी है और उन्हीं से इस हवाले इलेक्शन के इनकाद और हल्का बंदियों से मुतल्लिक उनसे तफसीली जो है वो बातचीत की जानी है और उन्हीं के साथ ये मामला जो है वो उठाया भी जाएगा और तय भी किया जाएगा। और अब जो तहरीक इंसाफ का वक्त है वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन से और अब बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात जो है वो भी शुरू हो गई है कि जो आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं उसका शेड्यूल है और हल्का बंदियां हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन उन मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें, उनको एतमाद में भी लेगा और उनसे जो तजावीज़ हैं वो भी ली जाएंगी। जी।